जुलाई 1999 की कार्रवाई के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। कैप्टन जोगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहिर गांव में एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामकरण सिंह यादव ने 1965 से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेकर कुमाऊं रेजिमेंट में सेवा की थी। पिता से 1962 भारत चीन युद्ध और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानियां सुनकर बड़े हुए दोनों भाई भारतीय सेना में भर्ती हुए। इनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव भी सेना के आर्टिलरी शाखा में हैं। यादव 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। ग्रेनेडियर यादव 18 ग्रेनेडियर्स के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे, जो 4 जुलाई 1999 के शुरुआती घंटों में टाइगर हिल पर 3 सामरिक बंकरों पर कब्जा करने के लिए नामित की गई थी। बंकर एक ऊर्ध्वाधर बर्फ से ढके हुए 1000 फुट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। यादव स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ गए और भविष्य में आवश्यकता की संभावना के चलते रस्सियों को स्थापित किया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दी, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य शहीद हो गए। अपने गले और कंधे में 3 गोलियां लगने के बावजूद यादव शेष 60 फीट चढ़ गए और शीर्ष पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी और दुश्मन को स्तब्ध कर दिया, जिससे बाकी प्लाटून को चट्टान पर चढ़ने का मौका मिला। उसके बाद यादव ने अपने 2 साथी सैनिकों के साथ दूसरे बंकर पर हमला किया और हाथ से हाथ की लड़ाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा और प्लाटून टाइगर हिल पर काबिज होने में सफल रही। जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी फतेह करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल अमिताभ बच्चन के विशेष आमंत्रण अपने साथी परमवीर चक्र विजेता सूर्यदास संजय कुमार के साथ शामिल हुए और जीती गई पूरी हीरोज तो बहुत देखे होंगे तो पहले पर्दे पर, लेकिन रियल हीरो को देखने का अवसर ईश्वर की जब कृपा होती है तभी मिलता है। बच्चों, हम सभी का सौभाग्य है कि यादव सर हमारे बीच में हैं और हम अधिक समय नहीं लेते हुए सर का जो अनुभव है जीवन का वो जरूर सुनना चाहेंगे, उससे समझना चाहेंगे, प्रेरणा लेना चाहेंगे। इससे पूर्व एलन की ओर से मैं चाहता हूं कि हमारे प्रिंसिपल सर संतोष सर का अभिनंदन करें। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा अब जो है सर को ही ये माइक दे दूं, क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं है कि ज्यादा मैं बोलूं, तो सर ही अब चीजों को आगे लेंगे। मैं चाहूंगा कि संजय गौर सर भी सर का सम्मान करें। बच्चों तालियां बंद नहीं
प्रिंसिपल सर, टीचर्स, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, आप लोगों को वंदन करता हूं, क्योंकि आप इस देश की युवा शक्ति के भाग्य विधाता हैं, कर्मदाता हैं कि इनको कर्म पथ के ऊपर अग्रसर करते हैं। ऐसी नौजवान युवा शक्ति को भी मैं वंदन करता हूं। आप लोगों को हम सब सपने देखते हैं और सपने देख करके यहां तक पहुंचे हैं। सपने देखे थे ना, लेकिन सपनों को जिया है कभी? क्या सपना देखा था? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करना है? डॉक्टर बन के क्या करना है? क्यों डॉक्टर बनना है? देश सेवा के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। शायद आपको मकसद क्लियर नहीं है। मुझे क्यों बनना है, किस लिए बनना है? एक डॉक्टर बनना ही मेरा एम है क्या? इससे ऊपर भी एक एम है, एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को तब प्राप्त किया जा सकता है जब उन सपनों को जीना शुरू करें। देखने सपने बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। जिया किससे जाता है? इंसान जीता कैसे है? दिल से। अगर उसका दिल धड़क रहा है तो इंसान जी रहा है। उसका मस्तिष्क काम कर रहा है तो जी रहा है। जी रहा है कि नहीं? तो जो हमारी सोल, आत्मा है, अगर हमने अपने सोल से अपने सपनों को जोड़ दिया तो आपने अपने सपनों को अपने परमात्मा से जोड़ दिया। और जब आपके सपनों में आपकी मानसिक, बौद्धिक शक्ति के साथ साथ आत्मिक शक्ति, जिसको परमात्मा की शक्ति बोलते हैं, अगर वो भी शामिल हो गई तो आपके सपनों को साकार होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और वो व्यक्ति, वो इंसान, वो युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसमें लड़ने की क्षमता हो, जिसमें जीतने की इच्छा शक्ति हो, जिसमें लगन हो, जोश हो, जुनून हो, जज्बा हो। और ये किस में मिल सकता है? एक योद्धा में। आप भी वो योद्धा है। योद्धा है कि नहीं? यस सर। आवाज ही नहीं। ये हिंदुस्तान के बेटों की आवाज नहीं हो सकती। अभी भी चुप बैठे हुए कुछ लोग, जस्ट आगे। ये अभी जय हिंद, जय हिंद। अभी तो शामिल हो जाइए ना कुछ देर के लिए। मैं आपको कोई लेक्चर लेने के लिए नहीं आया, आपको कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं आया, सिर्फ आपके आत्मबल को जागृत करने के लिए आया हूं और आपको यह बताने के लिए आया हूं कि एक आत्म शक्ति आपको कितने सहन शक्ति को बढ़ा देती है। क्योंकि जब हम सपने देखते हैं, सपना मैंने भी देखा था, लेकिन देखा नहीं था बल्कि उस सपने को जिया था। आप 12th क्लास में हैं? उस समय मैं भी 12th क्लास में था और 6th क्लास से सपना देखता हुआ, जीता हुआ, बड़ा हुआ था कि एक सैनिक बनना है और युद्ध लड़ना है।
यही देखा होगा कि सफेद कोट पहन करके एक डॉक्टर बनना है, ऑफिस में बैठना है, लेकिन कभी आपने ये सपना देखा कि मैं डॉक्टर हूं, किसी की जिंदगी को बचा रहा हूं, और ऐसी जगह पे बचा रहा हूं जहां पर संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए डॉक्टर होने के नाते मुझे उसको बचाना है। क्योंकि जब हमारे थॉट क्रिएट होते दिमाग के अंदर, तो अभी तो आप जो ना बायोलॉजी पढ़ रहे हो, हा? जिस तरह का हमारे माइंड के अंदर थॉट होता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है, उसी प्रकार के हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर चलने लगते हैं, और वो हमारे इमोशंस को बढ़ाते हैं। इमोशंस हमारे व्यवहार में, विचार में, व्यक्तित्व में और चरित्र में शामिल हो जाते हैं, और हमारा रास्ता उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। तो युद्ध लड़ रहा हूं, ऐसे सपने देखता था, जबकि युद्ध के तो दूर दूर तक आसार ही नहीं थे। 6th क्लास का बच्चा अगर ये देख रहा है कि मैं सिपाही हूं, हाथ में बंदूक है, युद्ध लड़ रहा हूं, जीतूंगा कैसे? और जीत रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, शायद उस सपनों को सोल से जी रहा था, इसलिए उन सपनों को पूरा होना ही था। 12th क्लास में 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। किस किस की है? उस समय में फौज में भर्ती होकर के चला गया, और भर्ती होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद कश्मीर में पहली पोस्टिंग। कश्मीर में क्यों गए? आज मैं उसको सोचता हूं, आकलन करता हूं, विश्लेषण करता हूं। आप भी करते हो कभी अपना? अगर आपने अपना विश्लेषण करना सीख लिया, अवलोकन करना सीख लिया, तो शायद आप अपने जीवन के इस लक्ष्य को भी समझ जाएंगे कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना। तो विश्लेषण किया मैंने कि वहां क्यों गया था, कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था, क्योंकि मैं उस सपनों को सोल से जी रहा था, परमात्मा को उस सपनों को पूर्ण कराना था। तो शायद कहीं ना कहीं अभी परिपक्वता, मैच्योरिटी में कमी रही होगी, इसलिए मुझे वहां पर भेजा, क्योंकि वहां कश्मीर के अंदर 1990 से एक जिहाद की आग बहुत तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही थी, और हमारी सेना उन उग्रवादियों के बरखिलाफ एक युद्ध लड़ रही थी। तो बड़े युद्ध से लड़ने से पहले एक छोटे युद्ध का हिस्सा बनना, ताकि उस युद्ध की जानकारियां मुझे मिल सके और कुछ वहां से एक्सपीरियंस प्राप्त किए जा सके। इसलिए वहां कश्मीर में मैं पहली पोस्टिंग गया, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय तो अपनी गति से बहता है। अच्छा, दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती समय। समय ही वास्तव में जो है सबसे कीमती है। आज का एक सेकंड कल पूरी दुनिया की दौलत आज के इस 1 सेकंड को खरीद नहीं पाएगी। घड़ी आपके सामने होती है, टिक टिक करके चलती रहती है, और हम अपने एक फ्रेंड से बात करते हुए लगे रहते हैं। हमने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। तो समय तो अपने निरंतर गति से चलेगा। अगर हमने अपने समय के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम नहीं मिलाया, तो समय आपको छोड़ करके आगे चला जाएगा। तो वहां समय व्यतीत हो रहा था, समय निकलता जा रहा था। वर्ष 1998 जब हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, तो फिर पाकिस्तान ने भी किया। दोनों मुल्क परमाणु संपन्न मुल्क बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो जान चुके थे कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं। छोटी सी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है।
तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया, क्योंकि जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास होता है। तो समझौता एक्सप्रेस लाहौर बस यात्राएं शुरू की गई, लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और दोनों देश तरक्की की राह पर अग्रसर हो सके। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों को चुना जहां सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। कल्पना कीजिए यहां पर कोटा का टेम्परेचर कितना होता है, 5 डिग्री तक जाता होगा, -60 डिग्री टेम्परेचर, वहां जहां जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पर समझौता था कि यहां सर्दियों के समय ऊंचे पोस्टों पर सेनाएं नहीं रहेंगी, नीचे रहेंगी। हमारी फौज एक अनुशासन प्रिय फौज अपने उसी कानून के तहत, समझौते के तहत अपने बेस कैंप में थी। लेकिन पाकिस्तान की फौज तमाम बंकर जो ऊपर बने हुए उनके ऊपर ही वो बैठे रहे और तमाम हमारे बंकर को भी कैप्चर कर लिया और बड़ी संख्या में वहां पर मैन पावर का डिप्लॉयमेंट, उनका इक्विपमेंट, अम्युनिशंस, राशंस का वहां पर जमावड़ा कर दिया। और वो इतनी मजबूती के साथ वहां पर डिप्लॉयड हो चुके थे कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगरियां और शेर पैदा होता है। शेर हूं, और कोई अभी भी अपने चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ, चलो यार बजा लेते हैं ताली, क्या करें। पर मैं ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा, ये अपने आप से अंदर से होना चाहिए कि हम इस भारत मां के बेटे हैं और ये भारत मां